दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विथ मी में एक बार पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हूं, एक नई जानकारी, एक नई आइडिया के साथ। दोस्तों, आप लोगों का मैं अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज 1 मिनट आप लोगों का एक्स्ट्रा समय लूँगा। दोस्तों, ये संभव नहीं है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञ हो, ये संभव नहीं है। जो भी जानकारी आती है, जो भी जानकारी मैं बनाता हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ, वो ऑल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम इंटरनेट एंड डिफरेंट साइट्स। तो उसमें भी गलतियाँ होने के चांसेस रहते हैं और हो सकता है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन छूट भी जाए। तो दोस्तों, जो भी आप लोग देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि अगर ऐसा कुछ है तो वो ज़रूर मुझे बताएं, ताकि उस इंफॉर्मेशन से मेरे जो व्यूअर हैं उनको लाभ हो सके और हमें भी लाभ हो सके। जैसे हमसे आपको लाभ होता है, आपसे भी हमको लाभ होना चाहिए। तो इसलिए ब्रॉड माइंडेड होकर वीडियो देखिए और पूरी जानकारी के लिए शुरू से लेके अंत तक वीडियो जरूर देखिए। दूसरा कि इस पूरे दुनिया में अगर एक आदमी, इंडिया की बात ले लेते हैं, एक ब्रोकर एक शेयर का एनालिसिस करके बोलता है कि इसको खरीदना चाहिए, उसी समय दूसरा ब्रोकर एनालिसिस करके बोलता है बेचना चाहिए। अर्थात दोनों ब्रोकर का जो पैरामीटर है उसके हिसाब से दोनों अपना अपना अनुमान या प्रेडिक्शन करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों गलत हैं, जबकि हकीकत ये है प्रैक्टिकली कि दोनों में से सही एक ही होगा, या तो शेयर बढ़ेगा या गिरेगा। लेकिन दोनों अपना अपना काम अपने अपने तरीके से करता है। हो सकता है एक सही हो एक गलत, लेकिन काम दोनों अपना ईमानदारी से करता है। इसलिए जो भी प्रेडिक्शन होता है, जो भी हम लोग बताते हैं, हम भी बताते हैं और बाकी यूट्यूबर भी बताते हैं, वो ये जरूर कहते हैं कि लास्ट में कि इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो हैं आपके, उनसे संपर्क कर लीजिए या आप खुद अपना रिसर्च कर लीजिए, ताकि कल के डेट में आपको ये न लगे कि इसके कहने से हमारे पैसे फंस गए। ऐसा, चूंकि हर यूट्यूबर, मैं क्यों चाहूँगा कि मेरा व्यूअर को नुकसान हो जाए। मेरा व्यूअर अगर मेरे से ज़्यादा ज्ञान लेगा और ज़्यादा पैसा कमाएगा तभी वो मेरा वीडियो देखेगा और मेरी तारीफ करेगा। इसलिए मेरा ऑनेस्टली ये सोच है और ये चाहत है कि मेरे व्यूअर मेरे से बहुत ही ज़्यादा ज्ञान भी अर्जित करें और मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान का उपयोग कर बहुत पैसा कमाएं, तभी मेरी सफलता है, नहीं तो मेरी सफलता अधूरी है। दोस्तों, एक और बात, अभी मैंने रिसेंट में एक आलोक इंडस्ट्रीज़ का वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे व्यूअर्स जो थे उनका कुछ निगेटिव कमेंट था। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि हर आदमी को संतुष्ट करना संभव नहीं है, और मैं आपको यह कदापि कभी नहीं कहा हूं कि मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। ऐसा नहीं है, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता, ना आप हो सकते ना हम हो सकते। फिर एक चीज़ बात बताऊं कि कोई भी कंपनी का, थोड़ा 1 मिनट और एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, कोई भी कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई प्रमोटर, बहुत बड़ा प्रमोटर ग्रुप है, उसका भी फर्क पड़ेगा। अगर उसका प्रमोटर बहुत मजबूत है, उसका भी फर्क पड़ेगा। उसका इंफ्रा कितना है, फिक्स्ड इंफ्रा जो है, बिल्डिंग्स हैं, उसके इक्विपमेंट्स हैं, उसके खाली लैंड है, इन सब चीज़ पे भी फर्क पड़ेगा। उसके पास रिजर्व कैश कितना है, इस पे भी फर्क पड़ेगा। कंपनी का सेल्स कितना है, उसका ग्रोथ कितना है, उसका भी फर्क पड़ेगा। कंपनी किस सेक्टर में प्ले कर रही है, उसका भी फर्क पड़ेगा। कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, उसका पीई रेशियो कितना है, उसका भी फर्क पड़ेगा। बुक वैल्यू कितना है, उसका भी फर्क पड़ेगा। डेट इक्विटी रेशियो है, उसका भी फर्क पड़ेगा, सब कुछ एडजस्ट करके। तो इन सारे चीज़ों को रख के ध्यान में तब किसी कंपनी का रेट प्रेडिक्ट किया जाता है कि ये 6 महीना बाद या साल भर बाद इतना रिटर्न देगा या इतना माइनस में जाएगा। इसमें यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ जब आपको डिसीजन लेना है इन्वेस्टमेंट का, तो आप दिल से नहीं ले सकते कि ये शेयर बहुत सस्ता है, इसका प्रमोटर बहुत बढ़िया है तो हम इसमें पैसे लगा दें। यही डिसीजन आदमी को शेयर मार्केट में बर्बाद कर देता है। आपको कोई भी डिसीजन, दूसरा, कई बार ऑपरेटर 10 रुपए के शेयर को 100 रुपये ले जाते हैं, तो इसका मतलब यह कभी नहीं होता कि उसका वैल्यूएशन, एक्चुअल वैल्यूएशन 100 रुपया है।
अगर उसका वैल्यूएशन 20 रुपया 30 रुपया होगा तो फाइनली आके वहीं टिकेगा। तो जो आदमी 80 रुपया में 70 रुपया में खरीद लेंगे शेयर को, उन लोगों का तो पैसा डूब गया ना, या फंस गया या नुकसान हो गया। तो इसलिए कभी भी किसी भी बात को बड़ी बारीकी से समझिए, और ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूं तो बिल्कुल ऐसे ही हवा में बना रहा हूं। मैंने अभी से पहले बहुत सारे वीडियो जो बनाई है उसको आप गौर से देखिए। भेल का हो गया, एनसीसी की हो गया, प्रकाश इंडस्ट्रीज हो गया, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट हो गया, सोरिल इंफ्रा हो गया, ये सारे शेयर हमारे मात्र 1 महीना, मैं तो 1 मंथ ज़्यादा कह रहा हूँ क्योंकि आज मेरा 1 मंथ लगभग हो रहा है यूट्यूब वीडियो बनाते बनाते, लेकिन मात्र 15 दिन में हमारे शेयर 40% 50% रिटर्न दिए हैं। लेकिन वो तभी आपको पता चलेगा प्रेडिक्शन कैसा करता हूं मैं, जब आप मेरे पुराने वीडियो को देखिएगा। मेरे वीडियो में ये मेरी पूरी कोशिश है कि मेरा कोई भी जो व्यूअर है वो कभी भी मेरे कारण फंसे नहीं। सबसे मेरा पहला उद्देश्य है आपका पैसा प्रोटेक्ट करना, क्योंकि सबसे पहले कैपिटल को प्रोटेक्ट होना चाहिए, कैपिटल सुरक्षित होना चाहिए। उसके बाद वो कितना कमाता है उस बाद में डिपेंड होता है। आप ज़्यादा कमाने के चक्कर में अपना कैपिटल भी बर्बाद कर दें, यह उचित नहीं है और ये बहुत खतरनाक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के मैं कोई प्रेडिक्शन करता हूँ, इसलिए आप लोग पहला कृपया पूरी वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या है। दोस्तों, आज मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं, जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, उसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। ट्राइडेंट लिमिटेड मुख्य रूप से कपड़े के व्यवसाय में है, लेकिन वह पेपर प्रोडक्ट भी बनाती है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस पे आगे का एनालिसिस करूं, आप लोगों से निवेदन करता हूं कि कृपया वीडियो शुरू से अंत तक देखें और अपना विचार जो है वो जरूर दें। अगर कोई एक्स्ट्रा जानकारी आपके पास है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। और मेरे जो मैं बोलता हूं उसके सबूत के लिए पहले जो मैंने वीडियो बना रखी है, बहुत सारे शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस, जैसे मैंने नाम बताया, उन सब वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पता चल पाएगा कि एनालिसिस तो सब लोग करते हैं, लेकिन मेरा एनालिसिस थोड़ा अलग होता है। थोड़ा आपको अटपटा लग सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको रिजल्ट 1 साल 2 साल के बाद जब आपको मिलेगा तब आपको समझ में आएगा कि माई वीडियो इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है सर, तो बात आगे करते हैं कि ट्राइडेंट क्या क्या सेक्टर में काम करती है। तो ट्राइडेंट जो है, पहला तो यार्न बनाती है, यार्न जिससे कपड़ा बनता है, धागा कह सकते हैं उसको। दूसरा बाथरूम प्रोडक्ट, जैसे बाथरोब वगैरह होता है, टॉवेल, उसके बाद बेडशीट, ये बनाती है। उसके बाद इसका एक स्पेशलिटी है कि ये जो पेपर बनाती है वो पेड़ों से नहीं बनाती, गेहूं के घास से बनाती है। और इसका जो प्लांट है ये पंजाब में है, उसको व्हीट स्ट्रॉ बोलते हैं। तो उसका वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर प्लांट है पंजाब में जो है इसका। उसमें इसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा है। उसके बाद यह बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसने सबसे पहले यार्न बना के बेचा करता था, बाद में इसने क्या किया कि उसको प्लांट को इंटीग्रेटेड कर दिया, अर्थात यार्न भी खुद बनाना है और उसका प्रोडक्ट भी खुद बनाना है। इसके कारण इसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बहुत ही अच्छा हो गया। कई साइट से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 87% इसका रेवेन्यू जो है यूएसए से आता है और मात्र 13% रेवेन्यू अदर से आता है, इंडिया से आता है। ये ऑथेंटिक जानकारी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये मैं पहले बता दूं, क्योंकि इसका कोई ऑथेंटिक साइट ऐसा नहीं मिला है मुझे जहां से इन्फॉर्मेशन मिला है। तो अगर ऐसा है तो इनको बाकी जगह पे, एक ही देश पे डिपेंडेंट न रह के बाकी जगह भी इनको विस्तार करना पड़ेगा, और वो ये कर रहे हैं। दूसरा जो एक बहुत बड़ी बात है, डेट होता है, तो इनका फोकस डेट को कम करने का है। पिछले 1 साल में जो इनका 35 बिलियन रुपीस था, 35 अरब रुपया जो इनका कर्ज था, डेट था,
उसको इन्होंने कम करके 28 बिलियन किया है और 1.4 बिलियन का इनके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उपलब्ध है। अर्थात कंपनी ठीक ठाक पोजीशन में कैश के हिसाब से बैठी हुई है। दूसरा कि इनका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 0.7 के आसपास है, लेस देन 1 ठीक ठाक माना जाता है, 0.7 बेटर है। और इनका आगे भी डेट कम करने का प्रयास है। तो जब ये डेट कम करेंगे तो आपको जो क्वार्टरली प्रॉफिट आएंगी उसमें इनका इम्पैक्ट दिखाई देगा, लेकिन ये बेटर है कि इनका डेट कम हो, उससे इनकी आगे जाके प्रॉफिट ऑफ मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी और ईपीएस काफ़ी इंप्रूव होगा। तो इस कई कारण हैं जिसके कारण मैंने इस शेयर को चुना है, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है। अभी आज के डेट में 4 रुपया 66 पैसा का रेट है और इसकी जो रेवेन्यू मॉडल है 30% यार्न से आती है, बेड बाथ और बेड प्रोडक्ट से 51% आता है, पेपर से 19% आता है। मैंने आपको बता दिया कि पेपर का जो मार्जिन है वो बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों इसका फिनेंशियल बताओ, पिछले एक साल में इसने लगभग 5200 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसमें 370 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट किया था। पिछले क्वार्टर की बात करूं तो एक दिसंबर क्वार्टर में जो इसने रिजल्ट दिया है 1130 करोड़ रुपए का इसने सेल्स किया था और मात्र 48 करोड़ का प्रॉफिट दिया था। इसने 13/12/2020 को स्टॉक स्प्लिट किया है, फेस वैल्यू 10 रुपये से 1 रुपये किया है। इसके बाद इसका जो ईपीएस है मात्र 8 पैसे रह गया। जो 48 करोड़ का प्रॉफिट दिया है उसके हिसाब से इसका ईपीएस जो है मात्र 48 रुपया रह गया है, 0.08 पैसे रह गया है। तो प्रॉफिटेबिलिटी कमी है और ये चिंता का विषय है। इसने जो इसका मार्केट कैप है 2374 करोड़ के आसपास है और लगभग 5000 करोड़ से 6000 करोड़ का प्रोडक्ट आराम से इसका जो इंफ्रा है उससे कर सकती है। इसका बुक वैल्यू कम है, 6 रुपया 16 पैसे है। उसके हिसाब से आपका बुक वैल्यू के हिसाब से 1.5 रुपया चीपर आपको यह शेयर मिल रहा है। पी 5.5 के पी पे मिल रहा है, ये भी बहुत बेटर है। इस सेक्टर की जो कंपनियां हैं ये हाई पी पे चलती है, ग्रोथ वाली यहाँ पे स्थिति है, लेकिन 5.5 के पी पे यह बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसका 52 वीक हाई लो की बात करें तो 8 रुपया 45 पैसा और लो जो है 3 रुपया 5 पैसा है। 3 रुपया अपने 52 वीक लो के हिसाब से देखें तो 50% और ऑलरेडी ग्रो कर गया है। यील्ड जो है इसका लगभग 4% के आसपास है। इसने 18 पैसे का डिविडेंड दिया था, उसके हिसाब से आज के प्राइस पे लगभग 4% का डिविडेंड यील्ड है। साइट गलत बता रहा है, 7.74% बता रहा है, लेकिन वो गलत बता रहा है। और आगे इसका डिविडेंड यील्ड क्या रहेगा ये डिपेंड करता है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रहेगी। फेस वैल्यू आपको बता दिया, 10 रुपया से 1 रुपया इसने कर दिया है। इसके बाद इसका जो शेयर होल्डिंग है इस पे बात करते हैं। शेयर होल्डिंग इसका 71.046% जो है प्रमोटर का है और इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का 2.05% है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस, बैंक, इन सब का अभी इसमें होल्डिंग नहीं है। तो इससे शेयर के क्वालिटी पे थोड़ा सा ये है, लेकिन अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए हैं या उनकी भी होल्डिंग है तो इससे आप समझ सकते हैं कि शेयर क्वालिटी शेयर है और बड़ी शेयर है, बड़ी कंपनी है। तो जिस प्राइस पे मिल रहा है इसमें भविष्य में आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको खरीदिए नहीं खरीदिए, लेकिन मेरा अपना मत है कि ये इस प्राइस से 8-9 रुपये जब ये कोरोना क्राइसिस ख़त्म होगा और इसके सभी प्लांट पूर्ण रूप से फुल कैपेसिटी के साथ ऑपरेट होंगे तो इनकी स्थिति अच्छी होगी, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी। इस हिसाब से एक साल के अंदर ये लगभग 8.5 रुपया जो के आसपास हो जाने की संभावना है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी अर्न फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ऐसे आप विचार करके इस पे ध्यान रख सकते हैं। और अगर आपको नीचे किसी प्राइस पे मिलता है, अगर इसका किसी कारण से पुनः शेयर टूटता है तो आपको उस समय जांच परख करके इन्वेस्टमेंट करने का सोचना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और
अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको समय से मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ जो लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, कमेंट नहीं किए हैं, वो भी जरूर करें ताकि अपने बात से हमें अवगत कराएं, अपने विचार से अवगत कराएं। और इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।